मान सीट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में। कराड नॉर्थ में बीजेपी के कैंडिडेट मनोज भीमराव घोरपड़े आगे चल रहे हैं। अब कराड जो सीट है यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस इलाके में कांग्रेस की जीत होती रही, लेकिन कराड नॉर्थ जो सीट है वहां बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। और कराड साउथ से बीजेपी के डॉक्टर अतुल बाबा सुरेश भोसले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। कराड साउथ जो सीट है महाराष्ट्र में, यहां से पृथ्वीराज चव्हाण चुनावी मैदान में है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कराड सीट जो है यशवंत राव जो रहे हैं, वो यशवंत राव चव्हाण जो कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका गढ़ माना जाता है कराड। और उस कराड से इस वक्त कराड साउथ से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अतुल बाबा सुरेश भोसले आगे चले। 2019 में पृथ्वीराज चव्हाण ने अतुल बाबा भोसले को ही चुनाव में हराया था कराड साउथ से, और एक बार फिर से बीजेपी ने अतुल बाबा सुरेश के ऊपर अपना भरोसा जताया है और इस सीट से इस वक्त वो पृथ्वीराज चव्हाण को टक्कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इस वक्त अगर 1500 वोटों से इस वक्त अतुल बाबा सुरेश भोसले आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, और पृथ्वीराज चव्हाण जो है वो इस वक्त करीब 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं। और साथ ही जो स्वाभिमानी पक्ष जो है उनके जो कैंडिडेट है वो बाकी अगर देखा जाए तो लगभग कोई टक्कर में नहीं है। जो यहाँ पर सीधा मुकाबला इस वक्त पृथ्वीराज चव्हाण और साथ ही बीजेपी के बीच की है कैंडिडेट की। तो कराड में ये बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए अगर यहां पर अब देखिए पाटन जो बिल्कुल साथ में एक और सीट है वो शिवसेना शिंदे गुट के पास है, जा रही है। तो देसाई संभाजी शिवाजी राव यहां पर जीत रहे हैं। तो कराड अगर निकला तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा। सातारा में देखिए, सातारा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यहां पर भी शिवेंद्र राजे भोसले, ये राज परिवार से आते हैं, यानी कि शिवाजी महाराज के परिवार से ही आते हैं। शिवेंद्र राजे भोसले जो इस वक्त सातारा से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के पास। 2019 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही थी। कोरेगांव जो सीट है वहां से इस वक्त सचिन पाटिल आगे चल रहे हैं एनसीपी के। चिपलून से शरद पवार की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रशांत बब्बन यादव, वो आगे चल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि बारामती जो सीट है, बारामती सीट से बीजेपी के कैंडिडेट सिद्धार्थ अनिल शिरोले आगे चल रहे हैं। तो बारामती से इस वक्त अजीत पवार सबसे आगे हैं। तो अजीत पवार के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा यहां से जीतना बारामती, क्योंकि उनकी सीट मानी जाती है बारामती, और बारामती में शरद पवार का भी गढ़ है। धुंध सीट से भी इस वक्त बीजेपी आगे है। अब पुणे कैंटोनमेंट सीट से बीजेपी के सुनील दयानदेव आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पुणे बारामती इलाका, ये शरद पवार यहां पर बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। अब अजीत पवार भी यहां स्ट्रांग है, तो दोनों के बीच में यानी कि चाचा भतीजे के बीच में इस पूरे इलाके में जबरदस्त टक्कर है। और साथ ही पुणे के अंदर देखा जाए तो बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। खड़गवासला से एनसीपी शरद पवार के डोट के सचिन शिवाजी राव यहां से आगे चल रहे हैं। तो 193 देखिए बीजेपी और प्लस 193 पे आगे चले गए हैं।
तो इस वक्त देखा जाए तो जो कुल मिलाकर आपको हम बता रहे हैं, इस पूरे चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में जो साफ नजर आ रही है कि एक तरह से यहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रही है। महायुति 195 सीटों पे आगे चल रही है। 90 सीटों पे इस वक्त महाविकास अघाड़ी, 106 पे बीजेपी आगे चल रही है, 145 सीट पे बीजेपी लड़ी थी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि वायनाड की जो सीट है उसके बारे में बताएंगे। वायनाड से इस वक्त प्रियंका गांधी आगे चल रही है, अच्छा खासा मार्जिन उन्होंने ले लिया है। लास्ट जो हमने देखा था वो करीब 37,000 वोटों से आगे चल रही थी, हो सकते इससे आगे चले जाए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं करल सीट की, जहां पर तेज प्रताप जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन उनका भी जो मार्जिन है अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे चल रहा है, करीब 4,000 वोटों से वो भी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये कुछ वीआईपी सीट्स हैं, इसलिए हम ज्यादा इसका जिक्र कर रहे हैं और खासतौर पे वायनाड का करना चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी का पहला ये चुनाव है और सेफ सीट उनको दी गई है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट वो तीसरे नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। इस सीट पे बीजेपी के जो कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल रही हैं। प्रियंका गांधी ये चुनाव जीत रही हैं, इस पे किसी को शक नहीं है। कितने मतों से जीत रही हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये ना सिर्फ भारतीय राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अहम एक कड़ी जुड़ने जा रही, एक पन्ना जुड़ेगा। प्रियंका गांधी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना, उसके बाद फिर संसद में जाना, दोनों भाई और बहन दोनों एक साथ एक ही परिवार के, यानी कि गांधी नेहरू परिवार जो है उनके परिवार से भाई और बहन दोनों सदस्य एक साथ एक ही संसद के सदन में मौजूद रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण एक रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो यहाँ पर जो सामने सीटें आ रही हैं उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त बीजेपी जो है अपने गठबंधन के साथ आगे तेजी से बढ़ती जा रही है। और जेएमएम की बात करें तो वो अपने गठबंधन के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहे। 74 सीटों के अभी तक रुझान वहां से आए हैं। और एकनाथ शिंदे अपनी सीट से कोपड़ी पंचपकाड़ी से करीब 4,053 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके पीछे जो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी से आ रहे हैं, केदार प्रकाश दीघे और ये आनंद दीघे जिनको गुरु मानते हैं एकनाथ शिंदे, उन्हीं के परिवार से हैं, वो इस वक्त 1424 वोट के साथ चल रहे हैं। तो यहां पर साफ है कि एकनाथ शिंदे अभी लीड पे हैं। और देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोदराव गौडे। वो इस वक्त पीछे हैं काफी, करीब 8,700 वोट अब तक मिल चुके हैं, तो 4,000 वोटों की लीड के साथ चल रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सीट से आगे चल रहे हैं 4,000 वोटों से। डिप्टी सीएम इस वक्त देवेंद्र फडणवीस अपने सीट से आगे चल रहे हैं, वो भी 4,000 वोटों का लीड लिए हुए हैं। और उसी तरह से अजीत पवार भी बारामती से इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। बारामती से भी इस वक्त करीब 3,759 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। तो अजीत पवार इस वक्त 3,759 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और उनके भतीजे परिवार के युगेंद्र श्रीनिवास पवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं।